आज हम एक ऐसे विषय पर प्रवेश करने जा रहे हैं जो केवल ज्ञान का विषय नहीं है, केवल दर्शन का विषय नहीं है, बल्कि जीवन को बदल देने वाला एक वास्तविक अनुभव है। विषय है चेतना का प्रयोग कैसे करते हैं। अधिकतर लोग चेतना शब्द सुनते हैं लेकिन उसका प्रयोग नहीं जानते। वे मन का प्रयोग करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, स्मृतियों का प्रयोग करते हैं, शरीर का प्रयोग करते हैं, लेकिन चेतना का प्रयोग कैसे किया जाए यह उन्हें नहीं सिखाया गया। महर्षि अरबिंदो कहते थे कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, केवल मन नहीं है, उसके भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी हुई है जो उसके पूरे जीवन को बदल सकती है। वही है चेतना। लेकिन समस्या यह है कि हम चेतना के स्वामी नहीं हैं, हम उसके भीतर सोए हुए हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा हो और उसे यह भी न पता हो कि उसके सामने अनंत जलराशि फैली हुई है, उसी प्रकार अधिकांश मनुष्य चेतना के महासागर में रहते हुए भी उससे अनजान रहते हैं। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि कई बार आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं और बिना कुछ बोले ही उसके भीतर की स्थिति को समझ जाते हैं। कभी किसी स्थान पर जाते हैं और अचानक शांति महसूस होती है। कभी किसी मंदिर में प्रवेश करते ही भीतर कुछ बदलने लगता है। यह केवल कल्पना नहीं है, यह चेतना का पहला प्रयोग है। आपकी चेतना लगातार संसार से संपर्क कर रही है, लेकिन आप उसका उपयोग अनजाने में कर रहे हैं। महर्षि अरबिंदो कहते हैं कि जब चेतना अचेत रूप से काम करती है तब तक मनुष्य परिस्थितियों का दास रहता है, लेकिन जिस दिन चेतना जागृत होकर काम करने लगती है उसी दिन मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। चेतना का पहला प्रयोग है आपकी चेतना लगातार संसार से संपर्क कर रही है, लेकिन आप उसका उपयोग अनजाने में कर रहे हैं। महर्षि अरबिंदो कहते हैं कि जब तक चेतना अचेत रूप से काम करती है तब तक मनुष्य परिस्थितियों का दास रहता है, लेकिन जिस दिन चेतना जागृत होकर काम करने लगती है उसी दिन मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। अब प्रश्न उठता है कि चेतना का प्रयोग वास्तव में कैसे किया जाए। सबसे पहले तो यह समझिए कि चेतना का प्रयोग सोचने से नहीं होता। चेतना मन का कार्य है। चेतना का कार्य देखना है। जब आप किसी विचार को आते हुए देखते हैं तब चेतना कार्य कर रही होती है। जब आप किसी क्रोध को उठते हुए देखते हैं तब चेतना कार्य कर रही होती है। जब आप किसी भय को बिना उसमें डूबे हुए देखते हैं तब चेतना कार्य कर रही होती है। यहीं से पहला प्रयोग शुरू होता है। आज से जब भी कोई विचार आए उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि केवल उसे देखिए। मान लीजिए आपके भीतर क्रोध उठा। सामान्यतः क्या होता है, क्रोध आता है और हम उसी में बन जाते हैं। लेकिन चेतना का प्रयोग कहता है कि क्रोध आया है लेकिन मैं क्रोध नहीं हूं, मैं उसे देख रहा हूं। या देखने वाला कौन है? यही तो चेतना है। जब यह देखने की शक्ति बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे विचारों की पकड़ कमजोर होने लगती है। अरबिंदो कहते थे कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसके विचार नहीं है, बल्कि विचारों से उसकी पहचान है। वह हर विचार को अपना समझ लेता है, लेकिन जिस दिन वह देखने लगेगा उसी दिन वह स्वतंत्र होना शुरू हो जाएगा। अब चेतना का दूसरा प्रयोग समझिए। यह प्रयोग ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। हर व्यक्ति के आसपास एक ऊर्जा क्षेत्र होता है। जब आप दुखी होते हैं तो उसकी तरंगे बाहर फैलती हैं। जब आप शांत होते हैं तो उसकी तरंगे बाहर फैलती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते ही वातावरण बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना एक विशेष अवस्था में होती है। महर्षि अरबिंदो कहते हैं कि चेतना केवल आपके भीतर नहीं रहती, वह बाहर भी कार्य करती है। इसलिए यदि आप अपने आसपास की परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी चेतना की अवस्था बदलनी होगी। यदि भीतर भय है तो बाहर भी भय आकर्षित होगा। यदि भीतर विश्वास है तो बाहर भी नए अवसर आकर्षित होंगे। यही चेतना का प्रयोग है। अब तीसरे प्रयोग पर आते हैं। यह प्रयोग शरीर से जुड़ा हुआ है। अधिकतर लोग अपने शरीर को केवल मांस और हड्डियों का ढांचा समझते हैं, लेकिन अरबिंदो कहते थे कि शरीर भी चेतना से बना है। शरीर का प्रत्येक कोशिका अपने स्तर पर सचेत है। यदि आप गहराई से अपने शरीर पर ध्यान देना शुरू करें तो आप पाएंगे कि शरीर आपकी बात सुनता है। जब आप लगातार नकारात्मक बातें सोचते हैं,
शरीर कमजोर होने लगता है। जब आप सकारात्मक शक्ति से भरते हैं तो शरीर में नई ऊर्जा आने लगती है। कई साधकों ने ऐसा अनुभव किया है कि जब वे ध्यान में बैठकर शरीर के किसी भाग में शांत चेतना भेजते थे तो वहां की बेचैनी कम होने लगती थी। इसका कारण यह है कि चेतना केवल देखने वाली शक्ति नहीं है, वह परिवर्तन करने वाली शक्ति भी है। अब कल्पना कीजिए कि यदि मनुष्य इस शक्ति का सचेत उपयोग करना सीख जाए तो क्या होगा। वह अपने मन को बदल सकता है, अपने भावों को बदल सकता है, अपने जीवन की दिशा को बदल सकता है। और यही महर्षि अरबिंदो का संपूर्ण योग है। वे केवल मुक्ति की बात नहीं करते थे, वे जीवन के परिवर्तन की बात करते थे। वे कहते थे कि चेतना को पृथ्वी पर उतारो, उसे अपने कार्यों में लाओ, उसे अपने संबंधों में लाओ, उसे अपने भोजन में लाओ, उसे अपने चलने, बोलने और सोचने में लाओ। जब चेतना जीवन के हर भाग में उतरने लगती है तब साधना केवल ध्यान तक सीमित नहीं रहती, पूरा जीवन साधना बन जाता है। अब एक और गहरा प्रयोग समझिए। जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो केवल उसके शब्द मत सुनिए, उसकी चेतना को महसूस करने का प्रयास कीजिए। कुछ क्षण शांत रहिए, देखिए कि उसके पास बैठकर भीतर क्या अनुभव होता है। शांति, बेचैनी, प्रेरणा या भय। धीरे धीरे आप पाएंगे कि शब्दों के पीछे भी एक संसार है और चेतना उस संसार को पढ़ सकती है। यही कारण है कि महान ऋषि बिना कुछ बोले भी लोगों को बदल देते थे। वे शब्दों से नहीं, चेतना से कार्य करते थे। अरबिंदो कहते थे कि भविष्य का मनुष्य भी वही होगा जो चेतना के माध्यम से जीना सीखेगा। आज मनुष्य मन से जी रहा है, कल वह चेतना से जिएगा। और यही मानव विकास का अगला चरण है। जब चेतना जागती है तो निर्णय बदल जाते हैं। आप वही काम नहीं करते जो पहले करते थे, आप वही प्रतिक्रियाएं नहीं देते जो पहले देते थे। आपका देखने का तरीका बदल जाता है, और जब देखने का तरीका बदल जाता है तब संसार भी बदलने लगता है। क्योंकि संसार वैसा नहीं है जैसा वह है, संसार वैसा है जैसा आपकी चेतना उसे देखती है। इसीलिए चेतना का सबसे बड़ा प्रयोग है देखने की कला। यदि आपने देखना सीख लिया तो परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाएगा। इसीलिए जब आप सुबह उठें तो कुछ क्षण शांत बैठें, अपने विचारों को देखें, अपने भावों को देखें, अपने शरीर को देखें। कुछ मत कीजिए, केवल देखिए। यहीं से चेतना सक्रिय होना शुरू करती है। धीरे धीरे यह देखने की शक्ति पूरे दिन बनी रहने लगेगी। आप चलते हुए भी जागरूक रहेंगे, बोलते हुए भी जागरूक रहेंगे, काम करते हुए भी जागरूक रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप अनुभव करेंगे कि आपके भीतर एक स्थिर केंद्र है। संसार बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं, लोग बदल रहे हैं, लेकिन वह केंद्र नहीं बदल रहा। महर्षि अरबिंदो इसी केंद्र को आत्मिक चेतना का द्वार मानते थे। जब मनुष्य उस केंद्र में स्थापित हो जाता है तब जीवन संघर्ष नहीं रह जाता, वह एक यात्रा बन जाता है। तब हर घटना एक शिक्षा बन जाती है, हर कठिनाई एक अवसर बन जाती है, और हर क्षण चेतना के विस्तार का साधन बन जाता है। याद रखिए, चेतना का प्रयोग किसी विशेष स्थान पर नहीं होता, यह यहीं अभी इसी क्षण शुरू हो सकता है। जब आप इस वाक्य को सुन रहे हैं तब भी आप चेतना का प्रयोग कर सकते हैं। अपने भीतर देखें, कौन सुन रहा है, कौन अनुभव कर रहा है, कौन जागरूक है। यदि आप ईमानदारी से इस प्रश्न में उतर गए तो संभव है कि आज ही आपके भीतर एक नया द्वार खुल जाए, और वही द्वार आपको उस चेतना तक ले जाएगा जिसके बारे में महर्षि अरबिंदो कहते थे कि वह केवल मनुष्य को नहीं बदलती बल्कि पूरे जीवन को दिव्य बनाने की क्षमता रखती है। यही चेतना का वास्तविक प्रयोग है, यही आंतरिक विज्ञान है, और यही वह यात्रा है जो एक साधारण मनुष्य को भी असाधारण बना सकती है।